नंदा तिथि, भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि और पूर्णा तिथि क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो नंदा तिथि में शुभ मांगलिक कार्य किया जाता है, जैसे भवन निर्माण करना हो और व्यवसाय आरंभ करना हो, इन चीज़ों को आप नंदा तिथि में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि को नंदा तिथि कहते हैं। ठीक है। इन तिथियों में कार्य करना शुभ होता है। ठीक है। अब भद्रा तिथि, तो भद्रा तिथि में पूजा, व्रत, जाप ये सब कर सकते हैं, वाहन भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप शुभ कार्य, शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, यह कार्य ना करें तो बेटर होगा। अब जानते हैं कि भद्रा तिथि किस किस तिथि को कहा जाता है। ठीक है। तो भद्रा तिथि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा तिथि कहते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं जया तिथि। तो जया तिथि में वाहन खरीद बिक्री का कार्य, विद्या, गायन वादन का कार्य करना शुभ है। ठीक है। बाकी शुभ मांगलिक कार्य ना करें तो अच्छा है। ठीक है। तो जैसे तृतीया, हर एक प्रत्येक मास के तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि को जया तिथि कहते हैं। ठीक है ना। अब रिक्ता तिथि के बारे में आते हैं। तो रिक्ता तिथि में तीर्थ यात्रा का कार्य शुभ होता है, यह ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, कि तीर्थ यात्रा शुभ होता है और बाकी इन तिथियों में शुभ मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश का कार्य ना करें। ठीक है। तो रिक्ता तिथि हर एक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि को रिक्ता तिथि कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं पूर्णा तिथि। तो सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य आप पूर्णा तिथि में कर सकते हैं। ठीक है ना। गृह प्रवेश हो, विवाह हो, इन तिथियों में कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस किस तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं। तो हर एक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि, दशमी तिथि और पूर्णिमा तिथि को पूर्णा तिथि कहते हैं। अब एक तिथि जानना है, शून्य तिथि। शून्य तिथि में विवाह कार्य करना वर्जित होता है। ठीक है। तो शून्य तिथि किसे किसे कहते हैं उसे आप जरूर नोट कर लेंगे। चैत्र